निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक रिवर्स गैप वाला सिचुएशन नजर आ गया है। अब प्रोवाइडेड ये लेवल्स होल्ड होते आगे आने वाले दिनों में हमें एक बुलिश एक्शन नजर आने की उम्मीद हो सकती है। कौन से लेवल्स पे हमें कल के दिन पे बाइंग करना है, सेलिंग करना है, प्लस कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसे कैसे ट्रेड करना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,743। अब ये रिवर्स गैप क्या होता है? कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड वाला मोशन था, यहाँ पे नेगेटिव एक रेड कैंडल बना एंड जब अगले दिन एक पॉजिटिवनेस के साथ, मतलब एक गैप अप के साथ में खुल जाता है एंड पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है, एक ग्रीन कैंडल बना देता है, तो ये हो जाता है आपका रिवर्स गैप। एंड ये फर्स्ट एक सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड चेंज का, एक कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। अब डायरेक्ट कंटिन्यूएशन के लिए जाना जरूरी नहीं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ चले गया, पुल बैक ले लिया, फिर कंटिन्यूएशन दे सकता है। सो प्राइस एक्शन बनाते हुए हम एक अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं एंड देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है। उसके पहले बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लीजिएगा। सिमिलर पैटर्न है, रिवर्स गैप वाला सिचुएशन है। लाइकवाइज फिर निफ्टी का भी देखेंगे तो एक परफेक्ट रिवर्स गैप वाला सिचुएशन बना हुआ है। अब 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं एंड देखते हैं कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है। सो क्लोजिंग 17,743 पे कल के दिन पे जैसे एक्सप्लेन किए थे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा एक अप मूव मिल सकता है। गैप अप खुल गया, सेल ऑफ आ गया, ये लेवल्स को रिस्पेक्ट किया यहाँ पे एंड फिर कंटिन्यूएशन में गया। अब यहाँ पे एक ही वरी है कि कंटिन्यूस यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूस हायर हाइज बनाया हुआ है एंड लोअर एक कोई भी लोअर लो नहीं बनाया हुआ है। सो बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा हमारा कि कभी कल के दिन पे थोड़ा कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट दिया तो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। बट नॉनदलेस ट्रेंड पॉजिटिव ही है, सेलिंग के लिए नहीं सोचना है हमें। प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैटिश खुल गया मार्केट ये जोन्स के अंदर 17,700 के ऊपर ही कहीं पे एंड 17,750 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, मैं निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा। यहाँ पे 17,771 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो कभी क्रॉस कर गया तो सीधा 17,840 860 का लेवल हमें नजर आ सकता है। प्लान सिंपल है, ये जोन के अंदर ओपन कहीं पे मिल गया, 17,750 क्रॉस किया, 17,771 तक हम ट्रेल करेंगे। ब्रेकआउट दे दिया 17,771 का तो 840 से लेके 860 का जोन है जहां तक हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट हाफ में कभी कंसोलिडेशन हो गया तो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। सो कल यही जोन के अंदर खुल के कभी ब्रेकआउट नहीं दिया, साइडवेज ही चले गया एंड 12 साढ़े 12 बजे के बाद कभी ब्रेकआउट दे दिया तो वो बेस्ट केस वाला हमारा सिचुएशन रहेगा एंड जो यहाँ पे लोअर लोज मिसिंग है उसकी कमी पूरी हो जाएंगी यहाँ पे एंड वो कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जा सकता है। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हो गया, मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए, ये इनसाइड कैंडल वापस से बनाने की कोशिश करेगा एंड इनसाइड कैंडल के अंदर आप स्कैल्प एंड रन वाले ट्रेड्स जरूर ले सकते हैं पर कुछ डायरेक्शन वाला ट्रेड मिलना मुश्किल होगा। तो कभी गैप डाउन हुआ मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। गैप अप ओपन हुआ, ओके, अब यहाँ पे दो सिनेरियो आ जाते हैं गैप अप के, क्योंकि रिवर्स गैप वाला सिचुएशन बना हुआ है। सो कंटिन्यूएशन के लिए भी जा सकता है एंड रीटेस्ट होके फिर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। सो दोनों चीज के लिए आप प्रिपेयर रहना। कभी गैप अप खुल गया मार्केट, इनिशियल कैंडल एक बुलिश कैंडल बन गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब एक ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, कैंडल हाई के ऊपर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आप बाइंग करने का, कैंडल लो या 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस एज पर स्पॉट प्राइस और टारगेट हमारे सिमिलर है 17,840 860 का टारगेट। बट गैप अप खुल के कभी सेल ऑफ आया तो सेल नहीं करना वो लेवल्स पे, हम सेलिंग के लिए नहीं देखेंगे, वेट करेंगे यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले ले, साइडवेज एक्शन हो जाए या एक डबल बॉटम वाला स्ट्रक्चर हो जाए तो वहां पे हम बाइंग इनिशिएट करेंगे और टारगेट्स ऊपर की तरफ के हमारे सेम ही है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी को आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल मैंने बोला था 42,365 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक फर्दर अप मूव के लिए। गैप अप खुला, साइडवेज हुआ, काफी बड़े रेंज के अंदर साइडवेज हुआ, तो 360 से लेके 450 के बीच में 150-200 पॉइंट के रेंज के अंदर साइडवेज हुआ एंड फिर ब्रेकआउट दे दिया। ये ब्रेकआउट आप कहीं पकड़ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, काफी बड़ा स्टॉप लॉस था इसका तो पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होता, बट कभी पकड़े तो एक अच्छा मूव यहाँ पे मिल गया आने का 42,700 तक। अब ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है
प्रोवाइडेड यहाँ पे ही हमें कहीं पे ओपन मिल गया। सो क्लोजिंग है 42,635 के पास, 42,700 के अंदर अंदर कहीं पे ओपन हो गया, ये 600 से 700 के जोन के अंदर, एंड 42,700 का जोन क्रॉस करना शुरू कर देता है, हम बैंक निफ्टी को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। 42,800 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 42,996 का रहेगा, सो 43,000 के आसपास का। यहाँ पे आपके पास करीबन 300 पॉइंट का एक रेंज है, एक अच्छा फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। अब गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस में जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे, एक इनसाइड बार बनाने की मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। स्कैल्प एंड रन ट्रेड्स कर सकते हैं आप, पर कोई डायरेक्शनल वाला ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करना बेहतर रहेगा। गैप अप खुल गया मार्केट 42,700 के ऊपर, बैंक निफ्टी में स्पेशली मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि कंटिन्यूएशन में चले जाए। सो गैप अप होके एक पॉजिटिव कैंडल बन गया ग्रीन कलर का, रेंज ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करेंगे। 60 से 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए केस में, एंड टारगेट 42,803 एंड 43,000 का राउंड लेवल होगा। अब कभी ये रीटेस्ट करने आ जाता है तो ये लेवल्स का वेट करना बिटवीन 42,600 एंड 700, वहां पे कुछ प्राइस एक्शन बन गया पॉजिटिव का तो ही बाय का ट्रेड इनिशिएट करना, कभी स्टार्ट में ही आपको सेल ऑफ नजर आया तो। चलिए देखते हैं अब फिर निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। फिर निफ्टी का भी सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है एज पर बैंक निफ्टी, थोड़ा यहाँ पे निफ्टी की सिमिलरिटीज आपको दिखेंगे। गैप अप खुल के सेल ऑफ आ गया, रेंज बना दिया, फिर ब्रेकआउट दे दिया कंटिन्यूस हायर हाइस के साथ में। अब कल के दिन पे कभी फ्लैटिश खुल गया मार्केट एंड यही जोन्स के अंदर रह जाता है फर्स्ट हाफ के अंदर, तो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा कि एक्सपायरी भी एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें। सो ये जोन्स के अंदर कभी रह गया एंड फिर 19,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। फिर निफ्टी में करीबन 100 से 200 पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो क्लोजिंग मिला 18,992। जैसे ही 19,000 का ब्रेकआउट हो जाता है मैं फिर निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा। 19,100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, यहाँ पे 19,190 के आसपास का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। सो कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन रहेगा यहाँ पे। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ अवॉइड करेंगे, इनसाइड डे का चांसेस हो जाता है। गैप अप खुला तो अगेन हाई प्रोबेबिलिटी है कि कंटिन्यूएशन में चली जाएगा। सो सिमिलर पिक्चर एज पर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, ब्रेकआउट का कैंडल बन गया, उसके ऊपर हम बाय करने का प्लान करेंगे। रीटेस्ट के लिए आ गया तो 19,000 का जोन को रीटेस्ट कर दिया तो वहां पे हम रीटेस्ट पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट जो है फिर निफ्टी में 19,103 एंड 19,190 के आसपास में, तो ये दो जो जोन्स है 170 से लेके 190, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाला जोन है एंड 19,103 पे रेजिस्टेंस वाला जोन है। इसे अपनी चार्ट पे मार्क करके रख दीजिएगा। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।